असाइनमेंट नंबर 7 में पहले 4 क्वेश्चन करेंगे आज हम। बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h मीटर। बॉल रिलीज का मतलब u इज इक्वल टू 0। h हाइट है, बॉल नीचे गिरी और कितनी देर में नीचे गिरी? इन टाइम कैपिटल T सेकेंड नीचे गिर गई। ठीक है, नीचे गिर गई तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, कि बॉल का नीचे गिरने का टाइम टेकन कैपिटल T है और हाइट क्या है इसमें? h है, हाइट h है। तो इस केस में मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं? इसमें h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t/3 सेकेंड। अब जब मैंने बॉल को गिरा था तो नीचे गिरने में समय कितना लगा? कैपिटल T। मुझे t/3 टाइम में बताना है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसकी पोजीशन बतानी है। कहाँ पे होगी? t/3 में रास्ते में होगी बॉल, क्योंकि कैपिटल T में तो नीचे गिर गई, t/3 में कहीं रास्ते में होगी। t/3 में मान लो यहाँ कहीं है, और जब हाइट कवर कितनी है? h डैश। तो एक इक्वेशन h डैश के लिए लगाएं, ऊपर से गिरी 0 हाफ जी t/3 का होल स्क्वायर। दो इक्वेशंस क्लियर है। तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो h डैश क्या आएगा? हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर बाय 9। ये स्टेप भी क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कर लेता हूँ, और फिर मेरे को h डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ h ना, तो मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर लेता हूँ। डिवाइड करने में यह है कि सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। कैसे? सेकेंड इक्वेशन में h डैश है, फर्स्ट इक्वेशन में h है। सेकेंड इक्वेशन में क्या टर्म आई? हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर बाय 9 आई, और फर्स्ट इक्वेशन में क्या इक्वेशन आई? हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर आई। कैंसल कैंसल, h डैश क्या आएगा? h डिवाइडेड बाय 9। क्या ये स्टेप क्लियर है? यहां तक डिवाइड कर लिया, बेस्ट है। डिवाइड नहीं करना चाहते तो ऐसा कर लो, हाफ जी टी स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर दो h। यहाँ पर हाफ जी टी स्क्वायर की जगह h, तो भी h/9 है। तो कई लोगों को जब टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आए ना, वो फटाफट क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया जी? कहते हैं आंसर क्या है? h/9। देखो चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन h/9 है, मार्क कर दे। h/9 कर दे। क्यों? आंसर आता हो गया h/9, तो क्यों ना मार्क करें फर्स्ट ऑप्शन? ये देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्यों ना मार्क करें h/9? फ्रॉम द टॉप। मैंने डिस्टेंस कहां से निकाला? टॉप। उसने h/9 कहां से लिया? ग्राउंड। तो आंसर ही नहीं है। तो फिर ग्राउंड से बोलो डिस्टेंस कितना है? h में से h/9 माइनस करो, कितना? 8 h/9। ये आंसर मार्क करना है फ्रॉम ग्राउंड। अब ये पढ़ना पड़ेगा कि आपकी हाइट टॉप से है या आपकी हाइट बॉटम से है। कोई डाउट इसमें? तो सिंपल क्वेश्चन है, बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, पीछे क्लियर है सबको? तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक, जैसे कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई किया? हो गया? हमने मिलता जुलता क्वेश्चन वैसे किया था, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिलेशन पता है x का और t का, रिलेशन पता है x का और t का, अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं। रिटार्डेशन इज व्हाट? रिटार्डेशन निकालनी है, क्या है? अब मेरा तो मन कहता है कि रिटार्डेशन निकालने के लिए पहले मेरे को इसमें से x निकालना चाहिए, फिर x को डिफ्रेंशिएट करके मुझे v निकालना चाहिए, v को डिफ्रेंशिएट करके मेरे को a निकालना चाहिए, मेरा आंसर आएगा। पर प्रॉब्लम है, x कैसे निकालूं समझ नहीं आ रहा, और ये नहीं समझ में आ रहा कि x की वैल्यू इसमें क्या होगी, क्योंकि एक में x स्क्वायर है, एक में x है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, आप प्लीज़ रीअरेंजमेंट मत करें, आप इस इक्वेशन को लिखें और दोनों तरफ d/dt लगा लें। ये भी d/dt, ये भी d/dt। तो d/dt ऑफ लेफ्ट टर्म, d/dt ऑफ राइट टर्म। क्लियर है यहाँ तक? अब आप dt/dt को क्या पुट करें? 1। डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड टर्म। अल्फा बाहर आ गया, d/dt ऑफ x स्क्वायर, बीटा बाहर आ गया, d/dt ऑफ x। सही?
1 इज इक्वल टू एल्फा, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या है 2 इंटू एक्स की पावर 1, 2 पे हाथ रखो क्या आएगा dx बाई dt। नॉर्मली लोग भूल जाते हैं ऐसे, लेकिन यहां पर आएगा dx बाई dt प्लस बीटा इंटू dx बाई dt। पर dx बाई dt क्या होती है, वेलोसिटी v। चेक करो, यहां पे मैंने v पुट कर दिया, यहां पे मैंने v पुट कर दिया और v मैंने कॉमन निकाल लिया। स्टेप क्लियर है यहां तक? v मैंने कॉमन निकाल लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? टोटल कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, दोनों तरफ डी बाई डी, दोनों तरफ डी बाई डी करने के बाद इसे डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करके रास्ते में dx बाई dt आएगा, dx बाई dt की जगह v पुट कर देना और फिर v कॉमन निकाल के आंसर आ गया। लेकिन अभी आधा क्वेश्चन हुआ, अभी हमने क्या निकालना है, a निकालना है, रिटार्डेशन। तो एक बार और इसे क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक। जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a क्या आएगा, dv बाई dt। v को क्या पुट करेंगे, पूरे का पूरा v यहां पुट कर दिया d बाई dt। इसकी डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका u बाई v, या फिर एक और तरीका, इस पूरे को ऊपर ले जाओ रेज टू पावर -1, एक ही बात है, ठीक है यहां तक? तो ये ऊपर ले गए। ये जेई मेंस की जो पीडीएफ है उसके अंदर उसी का क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड पता नहीं कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है, वही है। तो आपने देखा भी होगा, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं, तो उनमें से एक ये क्वेश्चन है। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस रेज टू पावर क्या है, -1, तो -1 नीचे, इस पूरे की पावर -1 जो कि क्या है -2, फिर पावर पे हाथ रखा, डी बाई डी टी ऑफ, ये पूरी टर्म फिर से आ गई। अब इसको डिनोमिनेटर में ले गए, रेज टू पावर 2 हो गया, -2 + 2 में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड टर्म। डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म में 2 अल्फा बाहर आ गया, क्या बचा, dx बाई डी टी, और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या है, 0। अब dx बाई डी टी फिर से क्या है, वेलोसिटी v। अगर आप इस v का फॉर्मूला देखें, इस v की वैल्यू कितनी है, इसके इक्वल है। इसकी जगह v स्क्वायर पुट कर दूं, स्क्वेयरिंग कर दो, इसे स्क्वेयरिंग करके क्या आएगा, होल स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या आएगा, v स्क्वायर इंटू v क्या है, v क्यूब। चेक करो v क्यूब में आंसर है कि नहीं, ऑप्शन में चेक करो, होएगा। यहां से इसकी जगह पुट कर दिया v स्क्वायर इंटू v क्यूब, तो आंसर कुछ ऐसा चेक करो, नेगेटिव नहीं होगा मेरे ख्याल से ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन वर्ड यूज किया हुआ है, तो इसमें माइनस साइन की जरूरत नहीं है। बट आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन मान लो आपसे नहीं हुआ, आपने देख लिया, आपने हिंट भी लिख लिया, कोई बात नहीं, नहीं लिखा कोई बात नहीं, ये गूगल ड्राइव से चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपका क्वेश्चन हो गया, अभी नहीं, आपका हुआ नहीं है, ये आपका नहीं हुआ, मैं आपको टेस्ट में दूंगा या कहीं फिगर चेंज या वैल्यू चेंज करके दूंगा, आपसे होगा नहीं फिर से, क्योंकि आपसे आज भी नहीं हुआ, आपसे कल भी नहीं होगा, जब तक आप अपने हाथ से इसको करके देख नहीं लेंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा और मैंने इसका हिंट दिया, उसको घर जाके एक बार कॉपी पे आपने एंड टू एंड रिजल्ट निकालना है। जो रिजल्ट घर पे आएगा वही रिजल्ट पेपर में आएगा, अगर घर पे नहीं आएगा पेपर में कभी नहीं आएगा, बस याद रखना। बहुत पेशेंस की गेम है ये,
बहुत मुश्किल है एक चीज़ को, क्योंकि ऐसी प्रेशर बनता है कि यार अभी 2 ही क्वेश्चन हुए हैं यार, अब मैं और यही करता रहूँ बैठ के, अभी 10 क्वेश्चन और करने हैं, 20 और करने हैं, मैं यही करता रहूँ। आप यही करते रहो, 2 साल का समय बहुत समय है, आराम से चलो, लेकिन जो करो उसको प्लीज़ नॉलेज को ड्रेन मत करो। लोग क्या करते हैं, और करने के चक्कर में और देखने के चक्कर में वो गवा बैठते हैं जो सीख रहे हैं। 10 करो, उसको अपने हाथ से करो और बढ़िया करो, आप तब भी बीट नहीं हो पाओगे, आप तब भी सक्सेसफुल हो। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर ये भी शायद मैंने देखा है पीडीएफ के अंदर, आपकी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे आगे, बहुत क्वेश्चन हैं ऐसे। जगलर मेंटेन्स 4 बॉल्स इन मोशन, 4 गेंदों को ऊपर नीचे फेंक रहा है और कैच कर रहा है, मेकिंग ईच ऑफ देम टू राइज अ हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम हिज हैंड। तो एक अपने हाथ से फेंकता है और 20 मीटर ऊपर बॉल जाती है। व्हाट इंटरवल शुड बी मेंटेन, क्या इंटरवल बॉल्स के बीच में मेंटेन करूं फॉर अ प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन देम, ताकि बॉल में डिस्टेंस बराबर रहे। तो एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट बॉल गिरते हैं। पहली बॉल गिरे, पहली बॉल कितनी वेलोसिटी से गिरी, u इज इक्वल टू 0 कर दूं, गिवन नहीं है, अच्छा बॉल में इंजन लगा है, u इज इक्वल टू 1 2 3 4, बॉल को तो फेंका जाता है, तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u, 0 मत ले लेना। हाईएस्ट पॉइंट पर 20 मीटर जाती है और हाईएस्ट पे वेलोसिटी क्या जाती है, 0। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? अब u निकालें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर u स्क्वायर 2 इंटू ऊपर जाने की एक्सीलरेशन -10 9.8 की जगह इंटू s, तो u कितना आ गया 20। तो बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 20, कोई डाउट इसमें? 20 की वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंका और आप यहां पे लगा लो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 और टाइम बताओ पहली बॉल का हाईएस्ट पॉइंट पे जाने का, या लगा लो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 या लगा लो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s की जगह 20, इनिशियल वेलोसिटी 20, टाइम t, एक्सीलरेशन -10, सॉल्व करके टाइम आएगा 2 सेकेंड। वैसे मेरे को लगता है इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस 80 आसान था लगाना, वो लगा के ज़्यादा जल्दी आंसर आता है। तो बॉल ऊपर कितनी देर में गई, 2 सेकेंड, नीचे कितनी देर में आएगी, 2 सेकेंड। तो एक बॉल 2 और 2 4 सेकेंड में हाथ में वापस आती है, ठीक है। तो एक बॉल का जाना और आना 4 सेकेंड का है। तो हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, 4। रेगुलर इंटरवल मेंटेन करने के लिए इस पूरे 4 सेकेंड को कितनी नंबर ऑफ बॉल से, 4 नंबर ऑफ बॉल से डिवाइड कर दो, तो हर इंटरवल क्या होना चाहिए, 1 सेकेंड। ये देखो इसमें क्या मेंशन्ड है, तो इंटरवल 4 बॉल्स में मेंटेन करने के लिए इक्वल टाइम होना चाहिए, जो कि कितना है 1 सेकेंड। तो वो बंदा 1 सेकेंड में बॉल को गिरेगा, तो 1 सेकेंड पे पहली बॉल यहाँ होगी, दूसरे सेकेंड पे दूसरी फेंकेगा तो यहाँ पर होगी पहली बॉल, चौथे सेकंड पे जब बॉल यहाँ जाएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, फिर चौथी बॉल उसकी फेंकने का टाइम आ जाएगा। फिर ये बॉल हाथ में आएगी, रादर फोर्थ बॉल में, सॉरी, हाथ 2 सेकंड ऊपर जाने का, 2 सेकंड नीचे आने का, तो चौथे सेकंड में पहली बॉल हाथ में नीचे आ जाएगी और उतनी देर में बाकी बॉल्स 1-1 सेकंड बाद उसके हाथ में वापस आती रहेंगी। तो कुछ नहीं करना, टोटल जर्नी को नंबर ऑफ बॉल से डिवाइड कर दो, अपने आप बॉल्स अपना इंटरवल डिवाइड कर लेंगे, डन, आंसर 1 सेकंड। तो ये इसका आंसर है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि कैसे सोचना है इस टाइप की प्रॉब्लम में? ठीक है यहां तक। जैसे ये क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस किया था, अगर मान लो किसी भी स्पीड ऑफ द कार v है और वो रुक गई, उसको रोकना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, उसको रोकने का डिस्टेंस मान लो कितना है, s है। रोकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो वो कह रहा है कि अगर मैं स्पीड कितनी करूं, n इंटू वी करूं और कार को रोकूं तो नया डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितनी देर में कार रुकेगी, ये बताओ। एज्यूमिंग ब्रेकिंग सिस्टम दोनों केस में सेम है, कार भी वही है, उसकी ब्रेक्स भी वही है। ऐसा क्यों? ब्रेकिंग सिस्टम से क्या फर्क पड़ता है, रिटार्डेशन। ब्रेक सेम अप्लाई करेंगे, रिटार्डेशन का अमाउंट सेम होगा। ब्रेक सिस्टम चेंज करेंगे, कोई ज़्यादा जल्दी ब्रेक लगाएगा, कोई कम लगाएगा, तो रिटार्डेशन चेंज हो जाएगी। तो हमने ए की वैल्यू दोनों में क्या रखनी है, एग्जैक्टली सेम। तो फिर मैंने भी क्या किया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as लगा दिया, रादर मेरे को यहाँ माइनस ए लगाना चाहिए क्योंकि रिटार्डेशन है, तो -as। और ऐसी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2 इंटू -a इंटू एस डैश। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है। तुम इसमें सेकेंड इक्वेशन को देखो, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एस डैश और एस का रिलेशन निकालना है। तो तुम इसमें क्या करो, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। डिवीजन वाला काम तो सबसे बेस्ट है। क्यों?
सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड टर्म क्या है, एन स्क्वायर वी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन की क्या है, वी स्क्वायर। राइट हैंड साइड क्या है, 2 इंटू माइनस ए इंटू एस डैश। यहां पर क्या है, 2 इंटू माइनस ए इंटू एस। कैंसल 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 एंड कैंसल, तो एन स्क्वायर की रेशियो क्या आ गई, एस डैश बाई एस। तो एस डैश की वैल्यू क्या आ गई, एन स्क्वायर इंटू एस। डिवाइड करने का काम सबसे बेस्ट है।